नाउ टुडे आवर टॉपिक इज बेटा इंक्लाइंड प्लेन। हम बात किसी कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं। इंक्लाइंड क्या होता है बेटा? एक एंगल के साथ कोई प्लेन बना होता है, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोपिंग और ए स्लैंटिंग सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बेटा? एक स्लोपिंग होता है, स्लोप की तरह होता है, या स्लैंटिंग सरफेस होता है विच कनेक्ट्स ए लोअर लेवल टू ए हायर लेवल। जो कनेक्ट कहाँ से कहाँ होता है बेटा? लोअर से हायर लेवल पे, लोअर लेवल टू हायर लेवल। दैट मीन्स एन इंक्लाइंड प्लेन इज स्लोपिंग, एक प्रकार का स्लोप होता है, और स्लैंटिंग सरफेस होता है जो कनेक्ट होता है लोअर एंड से भी और अपर एंड से भी। इट हेल्प्स टू मूव हैवियर ऑब्जेक्ट्स टू ए हाइट। ये किस काम में? तो बेटा हैवियर ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का काम आता है किसी हाइट से। अगर किसी ऊपर हाइट से हम किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को फिसालते हैं तो कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। एन इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बट मेक्स इट इज ईजियर टू डू। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बेटा? हमारे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन को है उसको रिड्यूस नहीं करता। एन इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी हमारे कार्य को रिड्यूस नहीं करता, बट परंतु मेक्स इट इज ईजियर टू डू, लेकिन उसको आसानी से करने में हमारी सहायता करता है। चिल्ड्रन स्लाइड इन प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड के अंदर जो चिल्ड्रन के जो स्लाइड होते हैं, रैम्प्स होते हैं फॉर व्हील चेयर्स एंड स्लोपिंग रोड्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे क्या बेटा? इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल दे रखे हैं। पहले क्या देखा? चिल्ड्रन स्लाइड इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के अंदर चिल्ड्रन के जो स्लाइड होते हैं, रैंप वगैरह जो होते हैं फॉर व्हील चेयर्स या स्लोपिंग जो रोड होते हैं, दे ऑल ऑफ आर द एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। सिंपली ये बेटा इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक पार्ट टॉप से जुड़ा होता है, एक पार्ट लोअर से जुड़ा होता है, और ये क्या होता है? स्लोपिंग सरफेस होता है, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट वन क्या बेटा? पुली। ए पुली इज ए सिंपल मशीन मेड विद ए रोप और चेन wrapped अराउंड ए व्हील, यानी एक व्हील के चारों तरफ या तो रस्सी होती है या कोई चेन जुड़ी हुई होता है, उसको बोलते हैं पुली। पुली क्या होती है? एक सिंपल मशीन होती है जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक व्हील के चारों तरफ या तो कोई रस्सी होती है बेटा या कोई चेन होती है। तो ए पुली इज ए सिंपल मशीन मेड विद ए रोप और चेन wrapped अराउंड ए व्हील, जो एक व्हील के चारों तरफ है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या करती है बेटा? चेंज करती है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दस मेक्स इट इज ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स टू सम हाइट, लेकिन कुछ हाइट तक है ना चीज़ों को उठाने के काम आती है। यानी इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है, एंड दस और मेक्स इट इज ईजियर टू फिट, और उसको ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स टू सम हाइट, यानी कुछ हाइट तक चीज़ों को उठाने के काम आती है बेटा क्या? पुली। सम सिचुएशंस वर पुली आर यूज्ड आर ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल। अब हम ऐसी सिचुएशन, ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे जिसमें हम पुली का यूज करते हैं बेटा। जैसे कुओं से पानी निकालने के लिए बेटा, पहले टाइम में जब कुओं से पानी निकालते थे ना, तो एक व्हील के चारों तरफ एक रस्सी होती थी और उससे खींचते थे। उससे क्या होता था? जो हमारा एफर्ट था वो क्या होता था? कम हो जाता था। तो आर यूज फॉर ड्राइंग द वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं से पानी निकालने के अंदर। राइजिंग ए फ्लैग ऑन ए फ्लैग पोल, एक फ्लैग पोल के ऊपर एक फ्लैग को राइज करने के लिए। वर्कर्स लोडिंग द गुड्स, जो वर्कर वगैरह होते हैं जो ट्रकों के अंदर या और चीज़ों के अंदर जो सामान को लोड करते हैं वहाँ चीज़ों में बेटा। पुलिस क्या होते हैं बेटा? बिंगो नॉलेज बैंक। पुलिस आर वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज दे आर यूज रोप्स टू ट्रांसफर फोर्स। पुली क्या होती है बेटा? काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि ये चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं? रोप्स का यूज करते हैं, रस्सियों का। रोप्स कैन बी राउटेड थ्रू वर्चुअली एनी पाथ, रोप्स को हम किसी भी पाथ से राउटेड कर देते हैं, कोई भी पाथ दे देते हैं, जिससे हमारा एफर्ट क्या होता है? कम हो जाता है। देर आर मेनली द टू टाइप्स ऑफ पुली, हम दो टाइप पुली की बात करेंगे बेटा, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। देर आर द टू टाइप्स ऑफ पुली, एक फिक्स जिसको आप मूव नहीं कर सकते, एक होती है मूवेबल जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। ये क्या बेटा? हमारा फिक्स्ड पोर्ट, ये क्या होती है? फिक्स्ड पुली, जो हम कुओं से पानी वगैरह निकालते हैं ना, जो नीचे से खींचते कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। इन ए फिक्स्ड पुली द पुली इज अटैच्ड टू ए हुक और ए वॉल एंड इट डज नॉट मूव। इस केस में क्या होता है बेटा? जो हमारा व्हील होता है किसी फिक्स वॉल से या हुक से जुड़ा हुआ होता है जो मूव नहीं करता। फिक्स्ड पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बट डू नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स। जो फिक्स्ड पुली होती है ना, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करते हैं बट डू नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स, लेकिन फोर्स के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करते। वेल्स एंड फ्लैग पोल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड पुली। जो हमारे कुएं से जो हम पानी निकालते हैं, जो ये फ्लैग पोल होते हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल बेटा। इससे बड़ी एग्जाम्पल हमारे किसके? फिक्स्ड पुली के अंदर। इसके अंदर हम व्हील को रोटेट नहीं करते, व्हील की पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है, व्हील आपका एक ही स्थान पर रहता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। इन मूवेबल पुलीज द पुली मूव्स विद द लोड, जो पुली होती है वो लोड के साथ क्या करती है बेटा? मूव करती रहती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पुली है वो भी आपके लोड के साथ साथ क्या करती है? मूव करती है बेटा, उसको बोलते हैं मूवेबल पुली।
द एडवांटेज ऑफ दिस पुली इज दैट इट रिड्यूस द एफर्ट। इस पुली के एडवांटेज क्या होते हैं बेटा, ये हमारे एफर्ट को घटा देती है। यूज टू पुल द लोड, जो हमने लोड को खींचने में लगाया है। एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल पुली आर क्रेन्स, जो हमारी क्रेन वगैरह होती है, जेसीबी वगैरह होती हैं, एंड ब्लॉक एंड ट्रैक पुली इन सेलिंग बोट्स, और जो हमारी जो नाव की जो बोट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे जो पुली वगैरह जो व्हील लगे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, मूवेबल होते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक बेटा है हमारे इसके अंदर व्हील एंड एक्सल। हम बात करें व्हील एंड एक्सल के बारे में। व्हील क्या होता है, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज ए मॉडिफाइड लीवर ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी जो फर्स्ट क्लास का जो लीवर था ना उसका मॉडिफाइड वर्जन है, उसको और मॉडिफाइड किया गया किसकी फॉर्म में, व्हील एंड एक्सल। इसमें क्या होता है, एक पहिया होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, एक्सल होता है। इट इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन इन विच ए लार्ज व्हील रोटेट अराउंड द सेंटर और एक्सल। इसमें क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़ा व्हील होता है, पहिया होता है, जो किसी एक्सल के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। एन एक्सल इज यूजुअली ए स्मॉलर व्हील अटैच्ड एज अ सेंटर ऑफ ए लार्जर व्हील। एक्सल क्या होता है एक्चुअली बेटा, आपका एक छोटा व्हील होता है, जो बड़े वाले जो लार्जर व्हील होता है ना उसके सेंटर में होता है एक छोटे वाला व्हील, उसको बोलते हैं एक्सल, और जो बड़े वाला व्हील होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, व्हील। द व्हील एंड एक्सल मस्ट मूव टूगेदर टू फॉर्म ए सिंपल मशीन, और जो व्हील और एक्सल हैं दोनों एक साथ मूव करते हैं एक सिंपल मशीन को बनाने के लिए। एफर्ट अप्लाइड टू द व्हील हेल्प्स इन टर्निंग द एक्सल एंड वाइस वर्सा। जो हम व्हील पर एफर्ट अप्लाई करते हैं वो काम आते हैं एक्सल को टर्न करने में या उसका उल्टा, या अगर एक्सल पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, एफर्ट अप्लाई करोगे तो उससे व्हील क्या होता है, टर्न होता है। दिस अरेंजमेंट इज यूज फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग लोड्स। ये अरेंजमेंट काम आता है लिफ्ट और मूविंग द लोड, लोड्स को लिफ्ट करने में और मूव करने में। सम कॉमन एग्जांपल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल क्या भाई, आर टायर्स ऑफ कार एंड ट्रक्स, जो कार और ट्रक के जो टायर्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, ए पेंसिल होती है, ए पेंसिल शॉर्पनर होता है, डोर नोब्स होते हैं। ये सभी किसके एग्जांपल बेटा, हमारे स्क्रू ड्राइवर, कार और ट्रक के जो टायर्स हैं, पेंसिल का है, हमारे पेंसिल शार्पनर है। दीज ऑल ऑफ आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। नेक्स्ट में बात करें बेटा हम स्क्रू के रिगार्डिंग। स्क्रू क्या होता है, ए स्क्रू इज आल्सो ए सिंपल मशीन, इट इज यूजुअली एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन होता है wrapped अराउंड ए रोड, जो एक रोड के चारों तरफ राउंडेड होता है स्पाइरल फॉर्म में। इस प्रकार से बेटा उसको स्क्रू बोलते हैं। इस प्रकार से किस फॉर्म में होता है, आपका हेलिक्स पाथ की तरह, हेलिक्स पाथ जैसे स्प्रिंग का पाथ होता है ना, स्प्रिंग का पाथ वैसे होता है इसके अंदर। ए स्क्रू इज कॉमनली यूज फॉर होल्डिंग द थिंग्स टुगेदर। एक स्क्रू है ना बेटा, मेनली क्या आता है, किसी चीज को टाइट करने में, दो चीजों को इकट्ठा जोड़ने के अंदर काम आता है बेटा। दो चीजें होती हैं, या हमारे जो दरवाजे वगैरह लगे होते हैं वहां पे बहुत सारे स्क्रू लगे होते हैं, तो दो चीजों को जोड़ने के अंदर काम आता है स्क्रू। एंड लिफ्टिंग द मटेरियल्स, मटेरियल को लिफ्ट करने में। यूजिंग स्क्रू टू थिंग्स कैन इंटरलॉक इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट बी फोर्स टू सेपरेट। जो हमारे स्क्रू होते हैं बेटा, दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ने के काम आते हैं और उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। स्क्रू आर आल्सो यूज्ड एज ए मेथड ऑफ लिफ्टिंग द थिंग्स लाइक इन ए जैक। कई बार बेटा जैक वगैरह के अंदर भी स्क्रू का यूज करते हैं चीजों को लिफ्ट करने के अंदर। बिंगो नॉलेज बैंक बेटा, ए जैक स्क्रू कंबाइंस ए स्क्रू विद ए लीवर। एक जैक स्क्रू क्या होता है, कंबाइंस करता है स्क्रू और लीवर को। इट हेल्प्स टू रेज हैवी लोड्स यूजिंग लेसर एफर्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम बड़े बड़े लोड को उठाते हैं कम एफर्ट से। ए जैक स्क्रू इज यूज फॉर लिफ्टिंग द ऑटोमोबाइल्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स इवन हाउसेज। क्या होते हैं बेटा, जैक स्क्रू एक प्रकार के जैक होते हैं, बड़े बड़े जैक होते हैं। कई बार अगर गाड़ियों में बेटा टायर में पंचर होता है तो उसके लिए जैक लगा जाता है, गाड़ी के अंदर जैक होते हैं, उन्हीं को जैक स्क्रू बोलते हैं और वो गाड़ियों को लिफ्ट करने का काम आते हैं। या आपने देखा होगा गाड़ियों को अगर हम धुलाने के लिए लेके जाते हैं बेटा वॉशिंग के लिए, तो उनको लिफ्ट करते हैं, वहाँ पे भी कई बार जैक का यूज होता है, या अदर प्रेशर की जो चीजें होती हैं उनका यूज होता है। लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर के अंदर हमारा वेज। वेज क्या होते हैं, ए वेज इज एन ऑब्जेक्ट विद एट लीस्ट वन स्लैंटिंग साइड एंडिंग इन ए शार्प एज। जिसका एक एज क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है, दिखा रखा है बेटा फिगर में, एक एज क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है। द शार्प एज इज यूज टू कट मटेरियल्स। और ये जो शार्प एज होता है ना बेटा, ये मटेरियल्स को काटने का काम आता है, लकड़ी वगैरह का और चीजों को काटने का काम आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ए वेज इंक्लूड रेजर एंड नाइफ। इसके एग्जाम्पल क्या बेटा, आपका जो चाकू छुरी जो होते हैं या रेजर वगैरह जो होते हैं, ये चीजें काम आती है किसके अंदर बेटा, वेज के अंदर। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। कल करेंगे बेटा हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बेटा।